एक बार की बात है। एक गांव में राजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल जाता और लकड़ी काट कर ले आता था। एक बार जब उसे जंगल से आते हुए देर हो जाती है, तब उसे कुछ भयानक आवाज़ सुनाई देती हैं। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और वो राजू को खाने के लिए कहने लगती है। तब राजू उससे कहता है, अरे नहीं नहीं, इंसान को तो तुम रोज ही खाती हो। मैं तुमको बहुत अच्छी मिठाई दूंगा, तुम उसे खाकर देखो, बहुत अच्छी लगती है। तब चुड़ैल उससे कहने लगती है कि ठीक है, तुम मुझको मिठाई दे दो और मैं तुमको छोड़ दूंगी। तब राजू उसको बहुत अच्छी मिठाई देता है। उसे खाकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। तब वो चुड़ैल उससे कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी मिठाई है। और वो उसको रुकने के लिए बोलती है। तब वो अपनी गुफा में जाती है। तब वो अपनी गुफा से बहुत सारा सोना लाकर राजू को देती है और उससे कहती है कि तुम मुझे रोज़ मिठाई लाकर देना और मैं तुमको सोना दूंगी। तब राजू अपने घर वापस आ जाता है। घर जाकर ये सारी बात वो अपनी पत्नी को बताता है। ये देखो, एक चुड़ैल ने मुझे ये मिठाई के बदले में दिया है, और अब मैं रोज मिठाई लेकर जाऊंगा तो वो रोज मुझको सिक्के देगी। अरे नहीं नहीं, ये सिक्के हमारे लिए बहुत हैं, तुम चुड़ैल के चक्कर में मत पड़ो, अब वहाँ पर तुम मत जाना। उसकी पत्नी के ऐसा कहने पर राजू मान जाता है। लेकिन उसका पड़ोसी कालू ये सब बातें सुन लेता है और अगले दिन वो मिठाई लेकर चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। तब वो चुड़ैल मिठाई खाकर खुश हो जाती है और उससे भी कह देती है कि तुम रोज़ मिठाई लाना और मैं तुमको सिक्के दूंगी, और सोना देकर उसे वापस भेज देती है। तब कालू जल्दी से वो सोना लेकर अपने घर आ जाता है। घर पहुंचकर वो सोचने लगता है कि अगर चुड़ैल एक बार में इतना सारा मुझको सोना दे सकती है तो उसकी गुफा में तो बहुत सारा सोना हो। तब कालू जल्दी से उस चुड़ैल की गुफा में जा पहुंचता है और वहां से बहुत सारा सोना उठाकर अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर वो सारा का सारा सोना अपने कमरे में रख देता है। लेकिन चुड़ैल के जादू के कारण उस सोने में आग लगने लगती है और कालू का सारा घर जलकर राख हो जाता है। और इस तरह कालू अपने ज़्यादा लालच की वजह से अपना घर भी जला बैठता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और ऐसी ही मज़ेदार कहानी आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार की बात है। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसका कोई भाई नहीं था। जैसे ही रक्षाबंधन का त्यौहार आता, वो बहुत दुखी होती थी। जब वो मर गई तो वो एक चुड़ैल बन गई थी और एक जंगल में रहती थी। जब भी वो किसी को राखी बांधते हुए देखती, उसे बहुत गुस्सा आता था और वो उसे उठाकर अपनी गुफा में ले आती थी। एक दिन वो गांव में जाती है और देखती है कि हरिया नाम का एक आदमी अपने हाथ में राखी बांधे हुए खड़ा हुआ होता है। तब उसे गुस्सा आने लगता है और वो चुड़ैल हरिया को उठाकर जंगल के रास्ते होते हुए अपनी गुफा में ले आती है। अपनी गुफा में पहुंचने के बाद वो हरिया को एक पिंजरे में बंद कर देती है। तब हरिया उस चुड़ैल से पूछने लगता है, अरे चुड़ैल बहन, मैंने क्या किया था, मुझको तुम क्यों उठाकर लेकर आई हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ही 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 ही। तुमने कुछ नहीं किया? मेरा कोई भाई नहीं था और मैंने आज तक किसी को राखी नहीं बांधी, और तुमने राखी बांधी हुई है तो मुझे तुम पर गुस्सा आ गया, इसलिए मैं तुमको यहाँ पर लेकर आई हूँ। मुझे जो भी आदमी राखी बांधे हुए दिखाई देगा, मैं उसको उठाकर ले आऊँगी और मार दूँगी। तब हरिया अपनी मूर्खता से उससे गुस्से में बातें करने लगता है। ये सुनकर चुड़ैल को भी गुस्सा आ जाता है और वो चुड़ैल उसको वहीं पर मार देती है। हरिया को मारने के बाद अगले दिन जैसे ही चुड़ैल गांव में जाती है, उसे भोला नाम का एक आदमी राखी बांधकर खड़ा हुआ दिखाई देता है। तब वो चुड़ैल उसको भी उठा लेती है और अपनी गुफा में लाकर एक पिंजरे में बंद कर देती है। ही 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 ही। तुमने भी हाथ में राखी बांधी हुई है? जो भी हाथ में राखी बांधेगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर भोला डर जाता है, लेकिन वो समझदारी से काम लेता है और फिर उस चुड़ैल से कहने लगता है, अरे चुड़ैल बहन,
मैं भी तो तुम्हारे भाई जैसा ही हूँ और तुम मेरी बहन जैसी। मैं तुमसे राखी बंधवा लूँगा और तुम मुझको छोड़ देना। तब चुड़ैल उसकी बातों में आ जाती है और उसको राखी बांधकर उसे छोड़ देती है। और इस तरह हरिया अपनी मूर्खता के कारण चुड़ैल के हाथों मारा जाता है और भोला अपनी समझदारी से अपने आप को आसानी से बचा लेता है। तो दोस्तों, हमें किसी भी समस्या का हल बहुत ही समझदारी से निकालना चाहिए। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और भी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।